ठीक है। जैसे ही आप रजिस्ट्रेशन के बाद लॉगिन करेंगे वैसे ही आपके सामने ये वाला विंडो ओपन हो जाएगा। इस विंडो में आपका CUET का स्कोर कार्ड दे रखा होगा, जितने भी नंबर आपके आए होंगे, और यहाँ पर आपको ऊपर सबसे पहले अपनी प्रोफाइल डिटेल्स भरनी है। इसके अंदर आपका जो भी कैटेगरी, प्लेस ऑफ बर्थ, फैमिली डिटेल्स, एड्रेस डिटेल, ये सारी आपको इसमें भर देनी है। ठीक है। जब आपकी ये वाली प्रोसेस पूरी हो जाएगी फिर आप आओगे चूज़ द प्रोग्राम यू वांट टू अप्लाई। ठीक है। फिर आप ये जो अप्लाई नाउ बॉक्स में लिखा हुआ है आप इस पर करोगे क्लिक। ठीक है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे वैसे ही आपके सामने ऑप्शन ओपन हो जाएंगे कि आपको कौन से प्रोग्राम में डन, तो वो आप वहाँ पे लिख दोगे कि आपको बीएड लेना है, और नीचे वो आपसे कैंपस का नाम पूछेगा। ठीक है। तो फिर आपको पहले एक कैंपस का नाम भरना है, क्योंकि तीनों के लिए अलग अलग फॉर्म भरने, तो यानी कि आपको 3 बार ये प्रोसेस अलग अलग टाइम पे करनी है। ठीक है। 3 बार करनी होगी। ठीक है। तो पहले हम एक प्रोसेस की बात कर रहे हैं। यहाँ पर आपको अपना जो भी प्रोग्राम आपको चाहिए, आप बीएड वाले हैं तो बीएड प्रोग्राम लिख करके आप वहाँ पर अपना कैंपस जो भी आपको पहले नंबर पे चाहिए वो डाल देंगे। ठीक है। प्रीफ्रेंस के अकॉर्डिंग डालेंगे। अगर आपको टिहरी नज़दीक लगता है तो आप पहले टिहरी लिखिए, फिर बाद में दूसरा लिखिए। अगर आपको श्रीनगर नज़दीक लगता है तो आप पहले श्रीनगर लिखिए, फिर टिहरी लिखिए, फिर पौड़ी लिखिए। ठीक है। तो इस तरीके का, पौड़ी आप तीसरे नंबर पे ही लिखना, क्योंकि पहले आपको गवर्नमेंट सीट मिल जाएंगी। ठीक है। तो ये आप कर लेंगे, और टिहरी और श्रीनगर में से आप दोनों में से जिसको भी आप पहले नंबर पे रखना चाहते हैं उसमें पहले रजिस्ट्रेशन करना। ठीक है। जैसे ही आप यहाँ रजिस्टर कर लोगे, ठीक है, तो मैंने यहाँ पे रजिस्टर कर दिया है। तो मैंने प्रोग्राम अपना डाला बीएड, और मैंने जो अपना पहले मुझे प्रेफरेंस 1 पे चाहिए था वो श्रीनगर कैंपस था, मैंने ये डाला। ठीक है। अब जैसे ही आप अपना अप्लाइड प्रोग्राम में भर, आपके सामने ये आ जाएगा। ठीक है। एक लाल रंग का डब्बा, ये इसमें लिखा है कंप्लीट द फॉर्म है मेक पेमेंट। ठीक है। अब आपको पेमेंट करनी है और फॉर्म भी फिल करना है। ठीक है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे आपके सामने ओपन होगी ये विंडो। ये प्रोग्राम आपका दिखा हुआ है कि प्रोग्राम स्टेटस क्या है, अभी चल रहा है। आप बीएड साइंस स्ट्रीम के हो, ये भी आपको जब आप बैचलर ऑफ एजुकेशन प्रोग्राम अप्लाइड भर रहे होंगे वहाँ पे लिखना होगा आप कौन से स्ट्रीम के हैं। ठीक है। उसके बाद आपको श्रीनगर कैंपस आपने चुना है पहले पे, तो आप श्रीनगर कैंपस आपका आ जाएगा। ये अनपेड है, अभी ये फॉर्म भरा नहीं है। फिर आप उसके नेक्स्ट पे क्लिक करोगे तो आपकी पर्सनल डिटेल्स आ जाएंगी। पर्सनल डिटेल्स में आपसे ये सारी चीज़ें मांगी। अब आप छोटे बच्चे तो हो नहीं, है ना, बीएड कर रहे हो तो आपको ये सारी चीज़ें पता हैं कहाँ पर कौन सी चीज़ भरनी है। ठीक है। फिर भी अगर आपको कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। ठीक है। उसके बाद अपने बैंक अकाउंट और हर एक डिटेल अच्छे से भर करके, गलत मत करना, अच्छे से भर के आप नेक्स्ट पे क्लिक कीजिए। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक करके आपके सामने आएगा एकेडमिक डिटेल। अब देखो, एकेडमिक डिटेल भरने से पहले हमारे पास यहाँ पे 3 ऑप्शन दे रखे हैं। ठीक है। ये सबसे इंपॉर्टेंट है। ठीक है। क्योंकि यहाँ पर हमारे पास 3 ऑप्शन दे रखे हैं और इन 3 ऑप्शन में से हमें एक पे क्लिक करना है, और यहाँ लिखा भी है कि रीड इन्फॉर्मेशन बुलेटिन फॉर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। क्योंकि अब देखो एनटीए ने करवाया है तो आप कहीं भी किसी भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले सकते हैं, तो हर एक यूनिवर्सिटी का अपना अपना क्राइटेरिया बना रखा है। ठीक है। तो एचएनबी के लिए जो इन्फॉर्मेशन बुलेटिन में मैंने पढ़ा, एचएनबी के लिए पहला वाला जो ऑप्शन है वो तुम्हारा सही है। ठीक है। तो पहले वाले ऑप्शन पे आप क्लिक करोगे। मैं इन्फॉर्मेशन बुलेटिन के अकॉर्डिंग कह रही हूँ, एचएनबी के लिए पहला वाला सही है। ठीक है। और अगर आप बाकी और कॉलेजेस से हैं तो आप और कॉलेजेस में भर सकते हैं। अभी हम केवल एचएनबी की बात कर रहे हैं, तो एचएनबी के लिए पहला ऑप्शन है। ठीक है। जैसे आप इस पर क्लिक करोगे, इस एकेडमिक डिटेल के अंदर आपकी पूरी क्वालिफिकेशन है 10th 12th और ग्रेजुएशन की, आप पूरा भर दोगे। उसके बाद जब आपने ये पूरा भर दिया, ठीक है, उसके बाद आपके नेक्स्ट आएगा, तो नेक्स्ट के बाद आप अदर डिटेल पे आ जाएंगे। अदर डिटेल ये आप ऑलरेडी ऊपर वाले में भर चुके होंगे तो ये खुद ब खुद शो कर देगा। ठीक है। जब आपने प्रोफाइल डिटेल भरी होंगी वहाँ आपके आ जाएगा, तो ये हो गया शो। ठीक है। उसके बाद आप फिर नेक्स्ट पे क्लिक करोगे। जैसे ही नेक्स्ट पे करोगे तो यहाँ आपके क्या होंगे, आपको यहाँ पर अपलोड करने हैं। ठीक है। अपने डॉक्यूमेंट, अपनी फ़ोटो, सिग्नेचर, और मेन बात यह है कि ये क्या नहीं होने चाहिए, 10 KB से 3 MB के बीच में होने चाहिए। ठीक है। तो आपको ये करने हैं। उसके बाद आपको अपने डॉक्यूमेंट, मार्कशीट, जो भी है हर एक चीज़ यहाँ पर अपलोड कर देनी है। जैसे ही आप अपलोड करोगे नीचे आएगा पे फ़ी। ठीक है। तो आपको फ़ी पे करनी है। एक फॉर्म की फ़ी 80 रुपये है, यानी कि आप एक कैंपस में रजिस्ट्रेशन करवाते हो तो आपको 80 रुपीज़ अमाउंट पे करने होंगे। ठीक है। तो ये हो गया आपका
ठीक है। तो नीचे पेमेंट गेटवे आया, आप किसी भी पेमेंट गेटवे से अपने 80 रुपये पे कर सकते हैं, यानी कि 80 रुपीज़ अमाउंट आप पे कर सकते हैं, ठीक है। ये आपके एक कैंपस का रजिस्ट्रेशन हो गया। जब आपके पेमेंट सक्सेसफुल हो जाएगा उसके बाद आप फिर से इस विंडो पर जाओगे। इस विंडो पे आपको यहाँ पे अप्लाई नाउ लिख रखा है, ठीक है। यहाँ पर फिर से आप लिखोगे बीएड और अपनी प्रेफरेंस 2 में, अगर आपने पहले में श्रीनगर भरा था तो दूसरे में आप टिहरी भरोगे, अगर आपने पहले में टिहरी भरा है तो आप दूसरे में श्रीनगर भरोगे, और इस तरीके से आपका क्या हो जाएगा, रजिस्ट्रेशन पूरा हो जाएगा। आप पौड़ी कैंपस भी भरिए, ठीक है, भले ही आपको गवर्नमेंट से करना हो, पौड़ी भी आप भर दीजिए। 3 कैंपस हैं तो तीनों के लिए भरिए, ठीक है। चलो, आई होप आपको ये जो इन्फॉर्मेशन है वो समझ में आई होगी, और बाकी जो भी चीज़ें रह जाएंगी उनको आप क्या करेंगे, कमेंट में मुझसे पूछेंगे, मैं आपको रिप्लाई करूँगी, ठीक है। थैंक यू।